प्रदेश की जहाँ तक बात करें, यहाँ पर जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस की 15 वर्षों की सरकार में लोगों का उत्पीड़न हुआ है और अनेक ऐसी योजनाएं जिनके माध्यम से यहाँ के लोगों को घर, मकान, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क ऐसी जो सुविधाएं मिल सकती थी, केंद्र की सरकार से अच्छा तालमेल ना होना, केंद्र की सरकार की योजनाओं को नकारना, उसके कारण पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं उनका बहुत नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि पश्चिम बंगाल को देश की मुख्य धारा में लाना और यहाँ के लोगों के जीवन में उत्थान करना, यहाँ के जीवन के लोगों की जो आवश्यक सुविधाएं हैं उनको परिपूर्ण करना, सबको घर मिले, मकान मिले, बिजली मिले, पानी मिले, ऐसी सारी सुविधाओं को लेकर के हम इस चुनाव में उतरे हैं। और निरंतर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन लगातार करती रही है और अब की बार पूरी तरह से पश्चिम बंगाल के लोगों ने मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले हैं। हमने भी अपना जो संकल्प लिया है उस दृष्टि से किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और पूरे प्रदेश के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जहां हमारे भारतीय जनता पार्टी ने ये दोहराया है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना इस राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता और जो विकसित भारत के संकल्प का है उसका रास्ता पश्चिम बंगाल के विकास से ही निकलेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने महिलाओं को जहां 33% आरक्षण देने का राजनीतिक और सभी आर्थिक प्रबंध किए हैं, वहीं पर हमने एक संकल्प लिया है पश्चिम बंगाल के लिए, यहाँ की महिलाओं को 3,000 रुपया प्रति माह देने के साथ साथ 75 लाख लखपति दीदी बनाने का संकल्प भी हमारी सरकार ने लिया है अपने संकल्प पत्र में। उसके साथ साथ प्रत्येक जो हमारी नौकरियां होंगी, सर्विसेज होंगी, उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण देने का प्राविधान किया गया है। युवाओं के लिए जहां पर कई बार घोटाले यहाँ पश्चिम बंगाल में हुए हैं, जिनके कारण ऐसे बहुत सारे युवा जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी नहीं मिली है, उनको 5 वर्ष की आयु में छूट देते हुए MSME के साथ साथ ऐसे जो पद जो खाली पड़े हैं उनको भी हम भरने का काम करेंगे। कुछ यहाँ की सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं को भरने के लिए एग्रीमेंट बेसिस पे सर्विसेज दी थी। ऐसे लगभग 20 लाख नौकरियाँ पश्चिम बंगाल प्रदेश के युवाओं को दी जाएंगी। ऐसी सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ किसानों को जो किसान सम्मान निधि अभी केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र की हमारी जो सरकार है उसकी तरफ से 6,000 रुपया दिया जा रहा है। हमारी पार्टी ने घोषणा की है जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन हम 3,000 रुपया और जोड़ करके किसानों की किसान सम्मान निधि को 9,000 रुपया प्रति किसान परिवार को हम देने का काम करेंगे। उसके साथ साथ 7वें वेतन आयोग को 45 दिन के अंदर ही हम लागू करेंगे, जिससे लोग जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी भी आय में वृद्धि होगी और यहाँ तक कि जो लोग नौकरी से रिटायर हो गए हैं सरकारी, जो पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन में भी वृद्धि होगी। और उसके साथ साथ ऐसे वंचित लोग जिनके पास घर नहीं है उनको घर मिलेगा। गाँवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का हमारा संकल्प है। सड़कें यहाँ बहुत खराब हैं पूरे देश में, जिस तरह से राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार हुआ है, स्टेट हाईवे बने हैं, वो सारे पश्चिम बंगाल में भी बने। उस दृष्टि से हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं और मुझे निश्चित रूप से जो मैंने अभी यहाँ पर मैं घूमा हूँ या जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, लोगों के मन में एक पूरा सा भाव बन गया है, समर्थन बन गया है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के चुनाव निशान पर अपना मत देने का संकल्प ले चुके हैं। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। उस दृष्टि से मेरा पूर्ण विश्वास है कि पश्चिम बंगाल में